शुभ संध्या विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनबी क्लासेस बीकानेर पर। सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये अपने चल रहा था एनबी क्लास एडमिशन 100, यानी पिछले 2 दिनों से आपको क्लास दे नहीं पाया किसी रीजन की वजह से, लेकिन अब से आपकी क्लास नियमित रखने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। अध्याय नंबर 3, जय शंकर प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में। इनके गुरु का नाम है गुरु दीनबंधु ब्रह्मचारी, जिनकी मृत्यु हुई थी सन 1937 ईस्वी में। ठीक है। आइए इनकी रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी। प्रसाद जी की रचनाएं कामायनी, इंपोर्टेंट लगा लो इसको, कामायनी। 1 मिनट रुकना। हाँ देखो आगे, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं पढ़ रहे थे हम। ठीक है। कामायनी ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं पर इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। आंधी, कंकाल, आंसू, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, झरना, तितली, कानन कुसुम, ये इनकी रचनाएं हैं। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। कवि आत्मकथा लिखने के लिए, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? ठीक है। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि वह अपनी कमियों के बारे में दूसरों को बताना नहीं चाहता। ठीक है। उनकी कमियों को जानकर उनके दोस्त वगैरह उन पर हंसेंगे। ठीक है। वो स्वयं को व्यंग्य का पात्र नहीं बनाना चाहता। अगला प्रश्न देखो, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? अभी समय भी नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि उन कवि कहते हैं कि मैंने कोई अभी अपने जीवन में कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसको मैं अपने आत्मकथा के अंदर बता सकूं। अगला देखो, प्रश्न संख्या 3, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इस कथन के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन की जो निजी संपत्ति है, मेरी प्रेम कहानी है, लव स्टोरी, लव स्टोरी मैं दूसरों को क्यों बताऊं? ये मेरी निजी संपत्ति है, इसको मैं बताना नहीं चाहता, और ये मेरे जीवन में भी कोई खास इसकी उपलब्धि रही नहीं है। प्रश्न संख्या 4, देखो ये गागर रीति, देखो ये गागर रीति, गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है? गागर रीति से कवि क्या कहना चाहता है? गागर का अर्थ होता है घड़ा, रीति यानी खाली, यानी कवि कहता है कि मेरा जीवन खाली घड़े के समान है, अर्थात उपलब्धियों से रहित या असफल जीवन है। जिस प्रकार खाली घड़ा होता है ना, उसी प्रकार कवि कहता है मेरा जीवन भी उपलब्धियों से रहित है, मेरे जीवन में कोई ऐसी कोई खास उपलब्धि नहीं हासिल की है मैंने। अगला देखो, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कवि ने अपने संबंध में ऐसा क्यों कहा है? थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, यानी कवि का जीवन कष्टों से भरा हुआ है, और कवि कहता है कि मैंने जीवन में इतने कष्ट झेले हैं कि मेरी व्यथा यानी पीड़ा भी अब सो चुकी है, इसको मैं दोबारा जगाकर अपनी यादें क्यों ताजा करूं? क्योंकि मैं अपनी व्यथा को दोबारा लिखूंगा तो मैं खुद दोबारा दुखी हो जाऊंगा। अगला देखो, क्वेश्चन संख्या 6, आत्मकथी कविता की काव्य सौंदर्य को बताइए। एक होता है भाव सौंदर्य, एक होता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में होते हैं जो रस, छंद, अलंकार वगैरह। ठीक है। इसमें आत्मकथी कविता प्रसाद जी द्वारा रचित है, इसमें प्रसाद जी की संवेदनाओं और यथार्थ का वर्णन मिलता है। ठीक है। इसमें प्रसाद जी का प्रसाद गुण है इसमें, और इसमें अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, और तद्भव और तत्सम शब्दावली का प्रयोग मिलता है। प्रश्न संख्या 7, आत्मकथी कविता के मूल भाव पर विस्तृत प्रकाश डालिए। इस कविता में है क्या? इस कविता में कवि के लेखक कवि है, उनके दोस्त उनसे आग्रह करते कि आप अपने जीवन पर जीवनी लिखो, यानी आत्मकथा लिखो। फिर कवि कहता है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा विशेष उपलब्धि हासिल नहीं किया जो आपको मैं बता सकूं। ठीक है। थोड़े बहुत सुप्त पल आए थे, वो भी आकर वापस चले गए। अगला अध्याय नंबर 4, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला
इनकी उपाधि नहीं है, एक रचना का नाम है इनके कारण इनका नाम आगे निराला निराला नाम लगता है। ठीक है। हाँ। जन्म 1899, ने से निराला, ने से 99, ऐसे याद रख लो। ने से निराला, ने से 99, कितने? 1899। कहाँ हुआ था? बंगाल। मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी निराला की। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते। जिनमें से नए पत्ते और कुकुरमुता का विशेष ध्यान रखना, छप सकता है पेपर में ये दोनों। प्रश्न संख्या 1, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा? उत्साह इसलिए रखा कि जिस प्रकार बादलों से गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है, उसी प्रकार नव युवकों में भी नई चेतना आए और वो अपने कार्यों से, जिस प्रकार बादल तपती धरती को शांत करते, उसी प्रकार नव युवक प्रताड़ित लोगों की उनको क्या न्याय दिलाने में सफल हो। उत्साह कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? उत्साह कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि जिस प्रकार बादल वीरता, जोश और पौरुष का क्या बोलते हैं उसको, पौरुष का प्रतीक है, उसी प्रकार भी नवयुवकों में भी नई चेतना का विकास होना चाहिए। अट नहीं रही है। प्रश्न संख्या 3, कविता का मूल भाव यह है कि इसके अंदर फाल्गुन मास का वर्णन किया गया है, पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आ रहे हैं और नए नए फूल, रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। ठीक है। तो विद्यार्थी बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? पाठ पाठ का अर्थ होता है जगह जगह, यानी क्या फाल्गुन मास का सौंदर्य चारों ओर फैला हुआ, जगह जगह फैला हुआ, वो इस कविता में समा नहीं रहा है। ठीक है। इसमें रंग बिरंगे फूल आना, नए नए पत्ते निकलना, यानी फाल्गुन मास की सुंदरता के बारे में बताया गया है कि जगह जगह पर उसकी फाल्गुन की सुंदरता फैली हुई है, ये बताया गया है इसमें। हाँ। प्रश्न संख्या 5, उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। यानी उत्साह कविता के केंद्र में क्या भाव है, यानी कवि क्या कहना चाहता है? निराला एक विद्रोही कवि है। ठीक है। वो नव युवकों को कहते हैं कि आप भी इस क्रांति में शामिल हो और जो दुख से पीड़ित लोग हैं उनको आप शांति पहुंचाओ। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, उत्साह कविता में कवि ने बादलों के माध्यम से क्या संदेश दिया है? जिस प्रकार बादल क्रांति और उमड़ घुमड़ कर आते हैं, ठीक है, उसी प्रकार मानव को भी अपने मन के अंदर क्रांति लाकर और जीवों को शांति पहुंचाने वाले कार्य करना चाहिए। जो भी दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उन पर ये उनकी सहायता करनी चाहिए और पूंजीपतियों पर इस पर क्या ये विद्रोह किया गया है। ठीक है। अर्थ ग्रहण वाले प्रश्न जो आपके 4 नंबर वाला आते हैं ना, वो आपको इस कविता में ये देखने को मिल सकते हैं, 100% संभावना है। बादल गरजो, ठीक है ना, और अंत में भी बादल गरजो। एक है विकल 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 अनुमन थे अनुमन, बादल गरजो वाले हैं। ठीक है। अट नहीं रही है, फाल्गुन की शोभा हट नहीं रही है। तो इनकी आने की पेपर में संभावना है पूरी 100% आने की संभावना है। ठीक है। इनके जो 4 प्रश्न है आप संजीव पासबुक से देकर पढ़ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।